सर, कल क्या कार्यक्रम है, जानकारी दो थोड़ी। एक पीसीसी ने प्रोग्राम जारी किया था, संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ। उसके तहत यहाँ एक सभा रखी गई उसमें। तो सर, नगर परिषद चुनाव और पंचायती राज चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं को बुलाया है। पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव जो नहीं हो रहे उसके खिलाफ, उसके कारण जो आम जन के काम रुक रहे हैं, आम जन परेशान हो रहा है, जगह जगह उसको भटकना पड़ रहा है इन चुनाव के कारण। तो मैं सरकार के खिलाफ हम लोग इस पर धरना देकर बात रखेंगे। कारण यही धरना है, पंचायती राज और निकाय चुनाव जो नहीं करवा रही सरकार, जो काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहे हैं और जो एक तरह से एक लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और उसके तहत हम लोग सारे इकट्ठे होंगे, बात रखेंगे अपनी। अलग अलग पंचायतों के लोग आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। आज के समय की हालात हो रखे हैं कि पंचायत के सारे काम रुके हुए हैं। सिर्फ प्रशासक के तौर पे इनको, सरपंचों को पावर तो दे दी है, पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम स्वीकृत नहीं हो रहा है, कोई बजट नहीं है। जितने भी पंचायत राज से जुड़े हुए काम हैं, चाहे नरेगा तो वैसे इन्होंने बंद कर दी है, तो वो तो वैसे ही स्वतः ही ख़त्म हो चुकी है। उसके अलावा जो भी एसएफसी, एफएफसी जितने भी पैसे हैं और भी सारी स्कीम्स है, चाहे इंदिरा आवास वाली हो, प्रधानमंत्री आवास को लेके, और जितने भी स्कीम्स है वो सारी पेंडिंग चल रही है और रुकी हुई है। एक तरह से पूरा का पूरा प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य के नाम से बातें की जा रही है, पूरा जब तक चुनाव नहीं होंगे ये लोग। आज आप नगर निगम के, नगर पालिका के अंदर जाओ, परिषद के अंदर जाओ, सफाई की एकदम व्यवस्था नहीं है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, रोडें टूटी पड़ी है, रोड लाइट्स जगह जगह बंद पड़ी है, दिन को पेयजल की बड़ी हालात खस्ता। अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई है और अगर इन मॉनिटरिंग नहीं होगी तो आने वाला समय और ज़्यादा भयानक होगा। तो इसीलिए हम लोग प्रयास करें, अगर यहाँ बोर्ड होता और पार्षद होते तो अपने अपने वो वार्ड्स की ध्यान रखते, और जो अगर चेयरमैन होता तो वो एक राजनीतिक तौर पे चुन के आता। तो चुनाव प्रतिनिधि हमेशा जनता की सेवा में लगा रहता है और जनता की बात सुनता है। अगर प्रशासन सिर्फ के तरफ देखेंगे तो उसके पास कई सारे कार्य है, तो वो जो जनहित के कार्य है, जो जन समस्या है, उनको समाधान ना करके जो अपने ऑफिस के काम को कंप्लीट कर पाएंगे। जाएंगे नहीं, मॉनिटरिंग नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा, और विपक्ष कोई बात उठा रहा है तो उसको सुन नहीं रहे। अब आप खुद यहाँ बाड़मेर से हो, आपको पता है, जगह जगह आप जा रहे हो तो कहीं सफाई व्यवस्था के लिए जो है कर्मचारी अपनी तरफ से कर रहे हैं, पर बिना मॉनिटरिंग के, बिना मांग के, अगर बिना दबाव के अंदर आजकल काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही बड़ी समस्या है हमारी। अब इसका मैंने पहले ही आपको जवाब दिया था, इसका कोई पता ही नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं है, ये जानबूझ के उठाया हुआ मुद्दा है, जिसके कारण कि भाई विवाद फैलाए, और जो कब्जा करने वाले लोग हैं, जो कब्जा करना चाहते हैं, वो इसमें इनकी नीयत ठीक नहीं थी, उसलिए वो कर रहे थे, और कोई है ही नहीं बवाल। आज मैंने एक स्टेटमेंट भी सुना था बीजेपी के अध्यक्ष महोदय का, उन्होंने भी ये बोला भी दोनों को ज़मीन दी है और दोनों अपनी राष्ट्रीय पार्टी अपनी बना रही है। अगर उनका सही था हमारा भी सही है, उनका गलत है हमारा भी गलत है। तो जिस तरह से, जिस प्रोसेस से दोनों पार्टियों को दिया गया है, तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई, भवन निर्माण भी किया। हमारी थोड़ी देरी हो गई, पर देरी होना कोई गुनाह नहीं है। हम लोगों ने अभी वापस बाउंड्री बना के भवन बनाना चाहते, इसकी परमिशन मांगी थी। अब इसको लेके इतना बड़ा बवाल क्यों किया गया, ये मुझे खुद भी पता नहीं है। क्यों करना चाह रहे हैं, क्या करना है, किसका मकसद है, कौन करना चाह रहा है। नगर परिषद ने आपको बिल्डिंग की परमिशन दी? नहीं, अभी तक नहीं लगा रखी हमने परमिशन, और जिस दिन बिल्डिंग इसलिए बना भी नहीं रहे, बैठे, इसलिए जब तक भवन निर्माण की परमिशन होगी उस दिन करेंगे। ये तो सिर्फ 4 दीवारी इसलिए की गई, तो यहाँ कब्जे के मतलब कई जगह शिकायत हो रही है। यहाँ तो क्या है, जहाँ कई व्यक्ति विशेष की ज़मीनें हैं वहाँ कब्जे हो रहे हैं, फिर भी उनको नहीं रोक पा रहे। ये तो एक पार्टी की कब थी, तो यहाँ अगर कोई कब्जा करके बैठ जाता फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, फिर कई चीज़ें होती है। इसलिए हमने इसको बाउंड्री बना के सुरक्षित किया है। इसमें कोई हमारा कोई गलत नीयत नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। जो हमें पट्टा दिया गया, जितना क्षेत्रफल दिया गया, उसके अनुसार ही हमने किया। उसके अलावा भी प्रशासन अगर जो भी हमें बैठ के जो बात करेगी, डॉक्यूमेंट में ये कमी है तो उसको हम पूर्ति करेंगे, नहीं होगी तो हम और तरीके से कर देंगे, प्रशासनिक तरीके से कर सकते हैं। परंतु ये जानबूझ के किसी को अगर परेशान करना है, ये बात ठीक है। सर, आपके कांग्रेस के युवा नेता रिडमल सिंह दाता ने कल बाड़मेर के पूर्व विधायक पर आरोप लगाया था कि सब ये करवा रहे हैं। सबका अपना अपना विवेक है, और जो जिसको लग रहा है, जिसका ठीक लग रहा है, वो सब अपनी बात कह रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ बात कही है तो उनको लगा होगा, इनपुट मिला होगा, उन्होंने बात कही होगी। परंतु हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मैं किसी एक नेता या किसी पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये कुछ हर जगह होते हैं, हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग होते हैं, हर जो सिर्फ अपने फ़ायदे और अपने लिए कुछ ना कुछ करने के लिए करते हैं। ज़मीनों पे अगर उल्टा सीधा काम करना, या खाली ज़मीन, बेशकीमती ज़मीन देख के उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स बनाना करना, ये ऐसे बाड़मेर नगर परिषद में बहुत सारे चल रहे हैं। ऐसा एक पहला केस तो है नहीं।
अब जगह जगह शिकायतें हो रही है, आप देख लो, अखबार भरे पड़े हैं, पत्रिका काफ़ी दिनों से एक मुद्दा उठा रही, बहुत सारे अब अखबार उठा रहे हैं, आप लोग भी अपनी मीडिया के माध्यम से उठाते हो, कई लोग भी अपनी बात रखते हैं, परंतु उन पे ध्यान ना दे कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकली बाउंडर बना के इसके अंदर बना रहे थे। अब यहाँ तो हमारे पास तो डॉक्यूमेंट मैंने पूरी सीरीज ओपन रख दी, पूरी खुली पड़ी मेरे पास, किसी को आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे से लेके चले जाए, प्रोसीडिंग से लेके उस पट्टे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े। सर ये विवाद शुरू हुआ था ना, तब ये महिलाएं पीछे जो कब्जा किया, ये महिलाएं कह रही थी ये सब बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन करवा रहे हैं। 2 दिन बाद महिलाएं निफर गई कि भाई हम मेवाराम जैन नहीं करवा रहा है, ये तो दूसरा फतेह खान करवा रहा है। देखो, फतेह खान जी का नाम तो इसलिए आ रहा है, उनके नाम से जारी होता है पट्टा। एक्चुअली हमारे जो जिलाध्यक्ष होता है उसी के ही नाम से जारी होता है, पर वो होता है कार्यालय जिला कांग्रेस कमेटी के नाम से, और कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारे मैं कह रहा हूँ ये पार्ट है बाउंडर के, जो इसके पीछे जिसका मकसद सही नहीं था, तो सही मकसद वाले नहीं है, उन्होंने ही सारी चीज़ें की है। अब वो किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं, इसमें मेरे को जानकारी नहीं है, बिना जानकारी मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकता हूँ क्या है क्या नहीं। जब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आती है, जब तक कोई सामने नहीं आता है, तब तक मैं आपको चीज़ बता भी नहीं सकता हूँ। ठीक है धन्यवाद। बाड़मेर कल के लिए संदेश क्या है? मैं जो भी पंचायती राज से जुड़े हुए लोग हैं, नगरीय चुनाव से जो परेशान लोग हैं और जो ये चुनाव करवाना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा आप लोग यहाँ आए, अधिक से अधिक संख्या में पधारें, जिससे हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाएं कि आप जो कर रहे हो ठीक नहीं है, इससे आमजन परेशान हो रहा है, आमजन दुखी है। तो आप लोग जो कल 10 बजे आप लोग सब यहाँ पधारे, कांग्रेस कार्यालय जो सर्किट हाउस के पास है इस ज़मीन के अंदर, और हम लोग सभा करके कांग्रेस आगे तक बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है धन्यवाद सर।